अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे ठीक ठाक खैरियत है। और उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको खुश और कामयाब रखे। ओके, आज मैं एक टेस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टेस्ट नंबर 6 है जो कि मैं ले रहा हूँ केमिस्ट्री अकेडमी में भी और फिजिक्स ऑनलाइन भी। कोई अगर स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इस अभी तक टेस्ट नंबर 6 चल रहा है और बाकी 3 टेस्ट बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी और फिजिकल आप अकेडमी में भी आ सकते हैं। जो दूर दूर है घर में बैठे आपको पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट भी मिलेगा और डिस्कशन भी मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है, वो केमिस्ट्री एमडीकेट एंड ईटर टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 6 है जो कि 12 अगस्त 2023 वाला टेस्ट है। मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? Alicyclic compounds are not. Alicyclic compound are not. तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, पहली बात ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, दूसरी बात ये साइक्लिक होते हैं, तीसरी बात ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, तीसरी बात ये एरोमेटिक कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं आंसर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन पहले आपको एलिसाइक्लिक का पता हो। तो फर्स्ट कहता है पॉलीसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर नॉट। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बी लेकर ये नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या है? हेट्रोसाइक्लिक तो हाइड्रोकार्बन के अलावा होते हैं। और फिर ऑप्शन डी कहते हैं ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? ए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक आया है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट। पॉलीसाइक्लिक हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक मीन ज्यादा साइकिल हो। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा इग्नोर कर दे। लेकिन बी ऑप्शन देखिए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, नो डेरिवेटिव नहीं है। फिर कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन जिसमें हेट्रो एटम आ जाए, कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए, तो ये भी नहीं आएगा, ये हाइड्रोकार्बन में नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन डी लेके ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज जवाब है। लेकिन आप ऑप्शन ए जो है ये गलती आई है कि पॉलीसाइक्लिक इग्नोर कर दे, ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू पेंटेन कंटेन। न्यू पेंटेन, तो आपको ये पता हो न्यू पेंटेन जो होगा वो तो ऐसा होता है ये। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी कार्बन ओनली, कहते हैं कि इसमें सिर्फ प्राइमरी कार्बन है, गलत है। प्राइमरी कार्बन वो होते हैं जो एक कार्बन को फर्दर अटैच हो डायरेक्ट। तो आप मुझे बताओ ये वाला प्राइमरी कार्बन है? यस। और ये वाला प्राइमरी है? यस। ये वाला प्राइमरी कार्बन है? यस। ये भी प्राइमरी कार्बन है? यस। लेकिन ये वाला कैसा है? ये वाला क्वार्टरनरी कार्बन है, 4 कार्बन को डायरेक्ट अटैच्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी कार्बन। तो ऑप्शन ए कहता है प्राइमरी कार्बन ओनली, गलत है। सेकेंडरी कार्बन, गलत है। सेकेंडरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन ओनली, गलत है। इसमें देखो सेकेंडरी नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज जवाब ठीक है। ओके, फर्स्ट वाले में भी डी ऑप्शन ठीक था और इसमें भी डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इज एलिफेटिक कंपाउंड। फ्लोरीन क्या है पहले आपको पता हो। फ्लोरीन, फ्लोरीन इस किस्म के कंपाउंड है ये।
अब अगर आप इस कंपाउंड के बारे में, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, दो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप। तो हम अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर के बुनियाद पे बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, एलिफेटिक कंपाउंड। नो, एलिफेटिक नहीं है। एलिफेटिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। नंबर टू, हेट्रोसाइक्लिक। यस, हेट्रोसाइक्लिक तो है, हेट्रो एटम आया है इसमें, लेकिन चलो आगे भी देखते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नो, एलिसाइक्लिक के बारे में मैंने क्या कहा, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक पहली बात तो ये है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नो, ये तो नहीं है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक। ऑप्शन बी इसका जवाब है। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द हेट्रो एटम एंड पायरिडीन इज। पायरिडीन में जो हेट्रो एटम है, पायरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें जो हेट्रो एटम है वो नाइट्रोजन है। आपको पता होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो वो इधर लिखा है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हाइड्रोजन एटम अटैच टू क्वार्टरनरी कार्बन आर। क्वार्टरनरी कार्बन, तो पहले ये बताओ, चलो इसमें मैं बात कर सकता हूं, क्या ये क्वार्टरनरी कार्बन है? यस। अगर ये क्वार्टरनरी कार्बन है तो ये तो 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अगर ये 4 कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया तो फिर इसके लिए तो और बार नहीं रहा, तो ये हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं हो सकता है। तो यहां क्या लिखा है? अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी में लिखा है 3, ऑप्शन डी में लिखा है नन। तो जवाब क्या है? नन है। इनके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैव प्रॉपर्टीज लाइक। जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक, ये आपने एलिफेटिक का पढ़ा होगा। एलिफेटिक में थोड़ा ये बता दूं, ठीक है। एलिफेटिक, इसके 2 पार्ट्स है, अगर आप पढ़ चुके हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक ओपन चेन। इनमें प्रॉपर्टीज ओपन चेन जैसे होंगे, खैर साइक्लिक हो। तो अब जिसकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन जैसे हो वो कौन है? वो है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं है, उनकी नफी करता है बिल्कुल। एरोमेटिक में जो डबल बॉन्ड है, जो रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड है, उनके बॉन्ड लेंथ में भी फर्क है आम डबल बॉन्ड से, नॉन एरोमेटिक से। और इनके बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए स्टेबिलिटी की जो बात है वो भी ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी कम है आम डबल बॉन्ड से। तो इसलिए एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड है जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है, जो सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे, ठीक है। इनके ओपन चेन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है उस जैसे बिहेवियर होते हैं, सिर्फ साइक्लिक की शक्ल में होते हैं। तो क्वेश्चन 6 कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैव प्रॉपर्टीज लाइक। एलिफेटिक कंपाउंड यस, उनके जैसे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड नो, उनसे बिल्कुल खिलाफ। हेट्रोसाइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए वाला है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। ए क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक आर एलिफेटिक, all एलिसाइक्लिक आर एलिफेटिक, बट all एलिफेटिक आर नॉट एलिसाइक्लिक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर थॉरल अंडरस्टैंडिंग, after thoroughly understanding, you can come to the point that all alicyclic are aliphatic, but all aliphatic are not alicyclic. देखिए एलिसाइक्लिक जो है इनके ओपन चेन है और एलिफेटिक, ओपन चेन भी है और साइक्लिक भी है। तो जो एलिफेटिक का ये पार्ट है ओपन चेन, वो एलिसाइक्लिक नहीं है, लेकिन एलिसाइक्लिक जो है वो सारे के सारे एलिफेटिक है। तो
तो ये बड़ी क्लास का नाम है और ये छोटे का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन 7, लोअर साइक्लो अल्केन्स आर, लोअर साइक्लो अल्केन जो छोटे साइक्लो अल्केन है, मोर रिएक्टिव देन अल्केन, लेस रिएक्टिव देन अल्केन, सेम रिएक्टिव एज अल्केन, नन ऑफ देम। ये मोर रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, लोअर साइक्लो अल्केन छोटे साइक्लो अल्केन आम अल्केन से, ओपन चेन अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है। उसकी वजह यह है कि उनमें एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन। तो उस एंगल स्ट्रेन की वजह से उनके ऑर्बिटल जो है वो थोड़े से ओवरलैप है, लेकिन ज्यादा ओवरलैप नहीं है। जब ज्यादा ओवरलैप हो तो बांड मजबूत बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा ओवरलैप है तो ये बांड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर साइक्लोप्रोपेन बहुत रिएक्टिव है, इनमें अगर आप H2 हाइड्रोजनेशन कर दे तो हो सकता है, अगर इसको आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करें तो हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर ओपन चेन हो, प्रोपेन हो, तो उसमें ना हाइड्रोजनेशन हो सकता है ना हाइड्रोहेलोजनेशन हो सकता है। तो कौन रिएक्टिव है? ओपन साइक्लिक, लेकिन लोअर ज्यादा रिएक्टिव है। साइक्लोब्यूटेन थोड़े से कम हो गए, साइक्लोपेंटेन उससे भी कम हो गए, और साइक्लोहेक्सेन में फिर तकरीबन एंगल स्ट्रेन वाली बात खत्म हो जाती है। तो लोअर जो साइक्लो अल्केन है ये रिएक्टिव है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू वीक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड वीक होते हैं, उस वजह से उनको ब्रेक कर सकते हैं इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विच कंपाउंड आर मस्ट एरोमेटिक, विच कंपाउंड आर मस्ट एरोमेटिक। 8 कहता है कौन से कंपाउंड खामखा एरोमेटिक है? नंबर 1 साइक्लिक अल्केन्स, ये तो बहुत गलत है। साइक्लिक अल्केन जो होते हैं या साइक्लो अल्केन जो होते हैं वो तो अनसेचुरेटेड होते हैं, उनमें तो वो डी लोकलाइजेशन रेजोनेंस कुछ भी नहीं है, ये गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं हो सकते हैं, मस्ट नहीं है। ठीक है, अगर बेंजोइक एसिड ले ले तो कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर हो रहे से और बाकी एरोमेटिक हो, दैट्स ओके। तो ओवरऑल ये एरोमेटिक है, कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन सबके लिए जरूरी होना नहीं है। नंबर 3 फिनोल, यस फिनोल अल्कोहल है। फिनोल आपको पता है, फिनोल ये है जिसमें OH, डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन को अटैच, तो इसके लिए एरोमेटिक कार्बन का होना मस्ट है। जब एरोमेटिक कार्बन आ गया तो मीन एरोमेटिक रिंग मौजूद है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। और लास्ट ऑप्शन है साइक्लिक अल्कोहल। नो, साइक्लिक अल्कोहल हो तो वो अल्कोहल जिसमें फॉर एग्जांपल ये देखे, ये अल्कोहल है, साइक्लिक रिंग मौजूद है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं, ये देखें, अगर यहां ये कार्बन हो, इसको OH अटैच हो, तो ये OH डायरेक्टली एरोमेटिक कार्बन को अटैच नहीं है। ठीक है, ये भी एरोमेटिक कार्बन को अटैच नहीं है। अब अगर आप इनमें देखें, ये वाला अल्कोहल नॉन एरोमेटिक है, ये वाला अल्कोहल एरोमेटिक है। तो अल्कोहल में भी एरोमेटिक में भी नॉन एरोमेटिक, इनके लिए मस्ट होना जरूरी नहीं है। तो फिनोल ऐसा कंपाउंड है जो मस्ट एरोमेटिक होंगे। तो 8 में जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ प्रोपीन आर, पोजिशनल आइसोमर ऑफ प्रोपीन आर 2 आइसोमर, 3 आइसोमर और 4 आइसोमर, नन। बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रोपीन जो है, प्रोपीन, इसमें एक डबल बॉन्ड है। अब देखिए, अगर मैं इनको ऐसा लिखूं, डबल बॉन्ड यहां लिखूं, तो आप समझते होंगे कि ये देखिए ये प्रोपीन है, इन्हें डबल बॉन्ड इधर है, अगर मैं इसको इधर रोटेट करूं तो ये बन जाता है ना। अब ये मालिक्यूल तो अलग अलग नहीं है। हम अगर इसका नाम लिखेंगे तब भी प्रोपीन होगा, अगर इसका नाम लिखेंगे प्रोपीन होगा। यानी ये अगर आप प्रोप 1 इनका है, 1 पे है, तो ये भी 1 पे है ना, तो 1 लिखने की जरूरत भी यहां नहीं है। और दूसरी बात यह है, इसका दूसरा आइसोमर, ये वाला इनका आइसोमर नहीं है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। तो ये वाला इनका दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा कंपाउंड तो नहीं है, ये तो वही कंपाउंड है, सिर्फ ऐसा रोटेट किया है।
तो आइसोमर्स आर मस्ट टू डिफरेंट कंपाउंड। जब भी आइसोमर्स हो तो वो डिफरेंट कंपाउंड होंगे, लेकिन ये डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, दिस इज सेम कंपाउंड जस्ट इट इज रोटेटेड। सो ये कोई और कंपाउंड नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इसका दूसरा आइसोमर पोजिशनल आइसोमर, आपको पता है पोजिशनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट जगह पे होता है, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप एक ही जगह, अगर इधर लेके तो वन पोजीशन है, इसका दूसरा पोजिशनल आइसोमर कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसका जवाब कौन सा आएगा? टू, ऑप्शन ए में लिखा है 2 आइसोमर, बी में लिखा है 3 आइसोमर, सी में लिखा है 4 आइसोमर, डी में लिखा है नन। तो जवाब क्या है? नन है मेरे पाकिस्तानियों, इसका जवाब नन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हेट्रोएटम शुड नॉट बी। हेट्रोएटम, तो पहले आपको ये पता हो हेट्रोएटम क्या मतलब होता है। हेट्रोएटम एक ऐसा एटम होता है जो रिंग में कार्बन के अलावा एटम आ जाए, रिंग में कार्बन के अलावा एटम आ जाए, और वो जनरली या ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है या नाइट्रोजन होता है, इस किस्म के एटम आते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर इस किस्म के एटम आते हैं हेट्रोएटम, जो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और आ जाए, तो उनके लिए एक सिंपल बात जरूरी है। कौन सी बात? अगर सपोज इस किस्म के रिंग में लोग खड़े हैं सर्कल में, जो खिलाड़ी प्लेयर क्रिकेट के फुटबॉल के खड़े होते हैं, अगर वो एक तरफ एक प्लेयर के साथ हाथ मिलाए तो अगले तरफ दूसरे प्लेयर के साथ हाथ मिला होता है, तो रिंग कंप्लीट होता है। अगर मैं ये हाथ छोड़ दूं और ये हाथ मैंने कनेक्ट किया हो, तो क्या ख्याल है वो रिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे एटम के लिए 2 बॉन्ड बनाना कम अज कम मस्ट है। हाँ, अगर एक तरफ 2 बनाए, एक तरफ 1 बनाए, 3 बनाते हैं। अगर 4 बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, 4 भी बना सकते हैं, यानी 2 एक तरफ, एक और तरफ, और एक किसी बाहर की तरफ। लेकिन कितना बनाना जरूरी है? 2 बॉन्ड का बनाना ये जरूरी है। और ये दोनों, ये बॉन्ड 2 बनाने की सलाहियत नाइट्रोजन में भी है, 3 बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन में भी है, 2 बॉन्ड बनाते हैं, सल्फर में भी है। तो मेरा मतलब ये है कि हेट्रोएटम जो होगा उसमें 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत जरूरी है। तो अब आप अगर जवाब ढूंढ ले, पहला ऑप्शन कहता है, और ये कहते हैं हेट्रोएटम शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। नंबर 1 मोनोवैलेंट, जो एक बॉन्ड बना ले, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। अगर एक तरफ बॉन्ड बनाए अगली तरफ ना बनाए तो रिंग तो टूट जाएगा ना। दूसरा क्या कहते हैं? डाइवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाए, यस हो सकता है। ट्राइवैलेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो कौन सा नहीं हो सकता है? ए वाला नहीं हो सकता है। आप मेरे ख्याल में समझ गए। क्वेश्चन 11, विच कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड में हो सकता है? ऑप्शन ए अल्कीन्स। आपको पता हो अल्कीन में, अगर आप अल्कीन ले ले ऐसा, तो अल्कीन में ये जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो ऐसा तो नहीं है कि हम इनको जुदा करें, इधर भी अल्काइल कहे इधर भी अल्काइल कहे। यही फंक्शनल ग्रुप इस पेरेंट चेन का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो यानी इस फंक्शनल ग्रुप के राइट लेफ्ट को हम जुदा नहीं कर सकते हैं कि ये इनको अपना फंक्शनल ग्रुप कहें और ये अल्काइल अल्काइल कहें, ऐसा नहीं कहते हम। तो हम इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आपको पता हो कि जो हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 में मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप के राइट लेफ्ट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अब दूसरा ऑप्शन है अल्डिहाइड। तो देखिए अल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है उसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, और ये टर्मिनल ग्रुप है। अगर ये टर्मिनल है तो उनके एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप होगा लेकिन अगले तरफ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, तीसरा ऑप्शन इमीन्स। आपको पता हो इमीन्स में ये है नाइट्रोजन और कार्बन, ये। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब हम ये फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं तो आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप हम अलग नहीं करते हैं, बल्कि इधर जो कार्बन होगा उस कार्बन के साथ ये काउंट होता है, तो ये भी इनका हिस्सा होता है, तो फंक्शनल ग्रुप भी इसमें आ जाता है। तो इसलिए इस फंक्शनल ग्रुप के राइट लेफ्ट को हम जुदा नहीं कर सकते इसी फंक्शनल ग्रुप से, इसी का कार्बन उधर आ जाता है। समझ आ रही बात? तो इसमें भी नहीं है, इमीन्स में नहीं है। तो अब ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ये ठीक है। विच कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म, इनमें से कोई शो नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है जवाब। कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अमाइंस कैन शो। अमाइंस, अमाइंस आप जानते हैं
अगर आपके पास ये अमाइन है, यहाँ NH2 है, तो ये कौन सा क्या शो कर सकते हैं? आइसोमेरिज्म पे बात है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म पहला ऑप्शन, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो, अगर ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे हो, ये 1 पे हो, 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो ये 2 पे है, ये 1 पे है, ये तो पोजिशनल आइसोमर्स है। नंबर 2, नंबर 2 कहते हैं चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म। देखो, अगर मैं इसका एक और बना लूं, देख ले, या इसी का बना लूं, चलो इसके साथ बना लेता हूं, ठीक है। इसके साथ अगर मैं एक और ऐसा बना लूं, 1 2 3 और इधर 4, इधर NH2। अब देखिए ना, इसमें भी 1 2 3, तो ये टोटल कितने कार्बन है? 4। ये भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 पोजीशन पे अमाइनो है, इसमें भी 1 पोजीशन पे अमाइनो, लेकिन इसका चेन देखो और इसका चेन देखो, डिफरेंट है। तो ये आपस में कैसे आइसोमर्स है? चेन आइसोमेरिज्म है। अगला मेटामेरिज्म। यस, अगर आप ये देखें, अगर आपके पास ये हो सेकेंडरी अमाइन हो, सपोज इधर इथाइल हो, इधर भी इथाइल हो, और अगर आपके पास ये हो इधर इधर मीथाइल हो, MT मतलब मीथाइल, और ET मतलब इथाइल ग्रुप, और PR मीन प्रोपाइल ग्रुप, तो मुझे ये बताओ इन दोनों में आप थोड़ा कंपैरिजन करें, ये क्या चीज है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप। अब अगर आप इसको नाम देते हैं तो आपको पता है डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, और इसको क्या नाम देंगे? एक तरफ मीथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, अल्फाबेटिकली मीथाइल पहले आता है, मीथाइल प्रोपाइल अमाइन, तो ये आपस में दोनों कैसे हो गए? मेटामर्स हो गए। मेटामर्स मीन जिसके जिसके फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये मेटामेरिज्म भी शो कर सकते हैं। ऑप्शन डी में लिखा है ऑल ऑफ देम, तो मेरे पाकिस्तानियों जवाब कौन सा आ गया? सारे शो कर सकते हैं, डी वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फ्यूल? अच्छा फ्यूल क्या है? अच्छा फ्यूल याद रखें, अक्टेन नंबर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं, लेकिन जिसके अक्टेन नंबर अच्छा हो तो वो अच्छा फ्यूल होता है। वो इंजन में कंबशन स्मूथ करते हैं, उनके लिए एंटी नॉक एजेंट ज्यादा नहीं डालना पड़ता है, वो इंजन में शोर नहीं करते, नॉकिंग की आवाज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो, ब्रांच्ड। तो उसमें देख लेते हैं कौन सा शामिल है। और कहते हैं कि विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर गुड फ्यूल? लॉन्ग स्ट्रेट चेन, नो। ब्रांच चेन, यस। अनसेचुरेटेड साइक्लिक, नो। ऑल ऑफ दीज, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 14, वट विच इज ट्रू अबाउट एनिलीन? एनिलीन के लिए क्या दुरुस्त है? एनिलीन आप जानते होंगे ये कंपाउंड है। अगर आप एनिलीन पे थोड़ा गौर करें, विच इज ट्रू अबाउट एनिलीन? ऑप्शन ए एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑप्शन बी हेट्रोसाइक्लिक है, ऑप्शन सी सेकेंडरी अमाइन है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो पहला ऑप्शन एरोमेटिक, यस एरोमेटिक तो है, ये तो ऑप्शन ठीक है। बी वाला ऑप्शन हेट्रोसाइक्लिक नहीं, ये बाहर है, साइकिल से बाहर है, तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। अगली बात, सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी भी नहीं है, नाइट्रोजन को एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक, तो ये प्राइमरी अमाइन है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, तो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15, पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इन पे मैं किसी टेस्ट सीरीज में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। सेपरेटिव एंड प्योरिफिकेशन का टेक्निक है, विच इज बेस्ड अपॉन, और वो किस चीज पे बेस्ड होता है? जो भी चीजें मैक्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना जरूरी है। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो फिर हम इनके जरिए जुदा कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? लिखा है विच टाइप ऑफ which is true about aniline. 15, petroleum is separated by fractional distillation which is based upon boiling point
यस, ये तो ठीक है। स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर के साथ गरज नहीं है, कुछ भी हो। रिएक्टिविटी, नो, यहाँ हम रिएक्टिविटी की बात नहीं करते हैं, जस्ट सेपरेशन करते हैं। नन, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन ठीक है, ए वाला। क्वेश्चन 16, प्रोटॉन शिफ्ट अकर इन, प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन अपने जगह को चेंज करता है किस में? देखिए इधर, अगर आप इसको ले ले, और इसमें ये प्रोटॉन जो है शिफ्ट हो जाए, यहां डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रोटॉन यहां से शिफ्ट हो गया, अगर ये प्रोटॉन यहां से यहां तक चला गया तो आप मुझे बताओ क्या ये प्रोटॉन शिफ्ट हो गया? और ये क्या है? ये कीटोन है। ये क्या है? इन ऑल है। ये क्या है? इन ऑल। और ये क्या है? कीटोन। तो ऐसे टाटोमेरिज्म को कीटो इनोल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। तो ये क्या है? कीटो इनोल टाटोमेरिज्म है। ओके, तो इसमें प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अल्डो इनोल टाटोमेरिज्म भी हो सकता है, उसमें भी ऐसा है। अब ये शिफ्ट कैसे होता है, क्यों होता है, ये लॉन्ग डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता हो कि इस आइसोमेरिज्म में प्रोटॉन शिफ्ट होता है। अब मैं देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटॉन शिफ्ट अकर इन मेटामेरिज्म, यस, सॉरी मेटामेरिज्म नहीं है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो, टाटोमेरिज्म, यस, और ऑल ऑफ दीज टाटोमेरिज्म। तो जवाब क्या है? जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। होमोलोगस सीरीज जो एक सीरीज होता है, जैसे अल्केन का है, अल्कोहल का है, अल्काइल हैलाइड का है, सेम फंक्शनल ग्रुप, यस, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर, यस, इनमें सब में अल्केन में स्ट्रक्चर वही है, ठीक है, एंगल वही होता है, ज्योमेट्री वही होता है। ऑप्शन सी, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यस, जिस तरीके से अल्कोहल हम बनाते हैं, छोटा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, नेक्स्ट, ऐसे हम बना लेते हैं। कुछ कई जगह पे एक्सेप्शनल है, कुछ एक तरीके से छोटे वाले को नहीं बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेथड भी उनका एक होता है। ऑल ऑफ दीज, तो जवाब क्या है? ऑल ऑफ दीज है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज कार्बोनाइल कंपाउंड? बहुत बहुत आसान है। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड वो होता है जिसमें ये ग्रुप मौजूद हो, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब अगर मैं क्वेश्चन 18 पे ढूंढ लो, बात करूं, विच वन इज कार्बोनाइल कंपाउंड? ऑप्शन ए अमाइंस, ऑप्शन बी इमीन्स, ये दोनों नहीं है। अमाइन आपको पता है RNH2 है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, लेकिन कार्बोनाइल नहीं है। इमीन्स मैंने लिखा भी था आगे क्वेश्चंस में, ये देखो ये ग्रुप जरूरी है, इमीन में नहीं है। अमाइड, अमाइड जो है वो ऐसा है, अगर ये ग्रुप का हो तो क्या इस एमाइड के ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है? तो लिहाजा जब कार्बोनाइल ग्रुप यहां मौजूद है तो ये कौन सा कंपाउंड है? ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इस सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कौन सा है? डायमंड नहीं है, डायमंड इनऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है। ग्रेफाइट नहीं है, इनऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है। बक्की बाल, यस, बक्की बाल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है, यानी एक बक्की बाल में 20 या 30 या 40 या 60 या 70 80 कार्बन होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, और इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये है, और इनके प्रॉपर्टीज अल्कीन के साथ बहुत सिमिलर है कुछ जगहों पे, तो ये ऑर्गेनिक है। और नन ऑफ दीज, तो इसमें बक्की बाल है, सी वाला ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं विच वन कैन शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन। प्रोपेन में क्या हो सकता है? न कोई फंक्शनल ग्रुप है कि जगह चेंज करे, ठीक है, और न कोई जो है ब्रांच बना सकता है 3 कार्बन से ऑनवर्ड, 4 कार्बन या 4 से बाद में ब्रांचिंग शुरू हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। प्रोपीन, मैंने शायद किसी लेक्चर जगह पे बात की भी है, ये इधर डबल बॉन्ड है या इधर हो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, इसका न ब्रांचिंग कर सकते हैं और न फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर ले जा सकते हैं। ऑप्शन सी प्रोपाइन, ये भी ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड है या एक तरफ या दूसरी तरफ एक ही बात होता है, तो उसका ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो जवाब है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 21 क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नॉन पोलर, यूजुअली जनरली नॉन पोलर होते हैं। वोलेटाइल, यस, अगर आप इनऑर्गेनिक पोलर के साथ मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर दें, उनका मोलर मास मैचेबल हो, तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। हाँ, अगर आप पोलर ऑर्गेनिक ले लें लेकिन बहुत बड़े मॉलिक्यूल ले लें तो डेफिनेटली फिर वोलेटिलिटी कम होगी, लेकिन इनऑर्गेनिक के मुनस्बत ये वोलेटाइल होते हैं जब उनके मोलर मास मैचेबल हो। लार्ज इन नंबर, यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर लार्ज इन नंबर ड्यू टू किटिनेशन। किटिनेशन कार्बन में है और कार्बन जो है कभी स्ट्रेट, कभी ब्रांच, कभी साइकिल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन चेंज करो वगैरह वगैरह, देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएशन। ओके, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज जवाब ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या कहते हैं? विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसमें कौन है? अल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है। तो देखिए समझे, सब में पाई बॉन्ड मौजूद है, जो ऑप्शन है अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, लेकिन ऑप्शन ए में जो अल्कीन है, ऑप्शन बी में अल्काइन है, ऑप्शन सी में बेंजीन है। तो पहले मैं बेंजीन पे बात, बल्कि चलो मैं पहले अल्काइन पे बात करता हूँ। अगर हम अल्काइन को अल्कीन के साथ कंपेयर कर दें, अल्काइन अल्कीन के साथ कंपेयर कर दे, तो अल्काइन में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और अल्कीन में sp2 है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन है अल्काइन में, तो कार्बन के s करेक्टर जितना बढ़ाते हैं, अल्काइन में sp, अल्कीन में sp2, अल्केन में sp3, तो जितना आप s करेक्टर अल्काइन में ज्यादा हो गया तो इट बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा हो जाता है, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं दे सकता है। एक बात तो ये आपको पता हो, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है, ज्यादा दे नहीं सकता है, तो फिर ये ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है दो कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सिलिंड्रिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जब सिलिंड्रिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इनके लिए एरिया ज्यादा होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहने वाला जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एरिया में डिस्पर्स है, तो इनको आसानी से नहीं मिलेंगे। तो ये दो वजूहात की वजह से अल्काइन की रिएक्टिविटी कम है। एक, उन पे होल्ड ज्यादा है कार्बन का, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है इस करेक्टर बढ़ाने से। दूसरी बात यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन मोर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो जल्दी नहीं मिलते हैं और इस वजह से अल्काइन लेस रिएक्टिव देन अल्कीन है। अब हम कंपेयर करते हैं अल्कीन और बेंजीन, दोनों में डबल बॉन्ड मौजूद है, दोनों में जो है पाई बॉन्ड मौजूद है, लेकिन बेंजीन जो है उसका डबल बॉन्ड ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, वो डीलोकलाइजेशन करते हैं, डिस्पर्स होते हैं। और दूसरा दूसरा जो अल्कीन है, नॉन कंजुगेटेड अल्कीन जब हो तो उनके पाई बॉन्ड एक जगह पे होते हैं। अब अगर पाई बॉन्ड एक जगह पे है, सपोज ये पाई बॉन्ड है और इनको ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन लविंग आता है, तो उनको एक जगह पे मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो फौरन आपस में इंटरेक्शन करके रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह बेंजीन हो, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और जब ये आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो उनसे वो इलेक्ट्रॉन जगह पे नहीं खड़े होते, जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, इनसे तवज्जो नहीं मिलती है, रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और वो खुद रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन होता है वो बहुत स्टेबल हो जाता है, इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो इसलिए जवाब आपका कौन सा हुआ? जवाब आपका अल्कीन हुआ, ए वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 23, ओके मेरे स्टूडेंट,
कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब ये क्वेश्चन समझ लें, कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में स्ट्रॉन्गर है। जब, चलो मैं ऐसा समझा दूं आपको, जब ये हो, ये वाला हो, जब ये हो और जब इस किस्म का हो। अब अगर आप थोड़ा गौर करें, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, आपको ये भी पता हो, इधर तो हाइड्रोजन है, वो तो सेम है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो बॉन्ड बने हैं, ये वाला बॉन्ड, ये किससे बना है? sp3s ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन की तरफ से s, कार्बन की तरफ से sp3। ये जो बॉन्ड बना है sp2s, ये जो बॉन्ड बना है sps। आप मुझे बता दें, हाइड्रोजन की तरफ से तो ss है सब में, वो कैरेक्टर तो सेम है। लेकिन ये बताओ, क्या यहां जो s है, ये भी s है, ये भी s है, लेकिन इसमें फर्क है। क्या ये वाला सबसे ज्यादा s कैरेक्टर रखते हैं sp है? यस। तो जितना s कैरेक्टर बढ़ जाता है, आपको मैंने बात बताया, क्या उतने उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड पोलर बन जाएगा, मोर पोलर एज कंपेयर टू ऑल अदर। तो जितना ये बॉन्ड पोलर बनता है, उतना वो स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बनता है। ठीक है। अब अगर आपके माइंड में शायद ये बात आती है कि सर यहाँ तो बेस अगर आता हो, बेस तो इस पे अटैक कर लेता है और रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे आप पढ़ चुके हैं टर्मिनल अल्काइंस और मोर एसिडिक। यस, नो प्रॉब्लम, वो कर लेते हैं, हम मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये बॉन्ड वीक है, वीक नहीं है। लेकिन बेस जो है उनकी चॉइस हाइड्रोजन है, बेस की चॉइस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चॉइस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस है। तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए वो इन पे अटैक कर लेता है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को थर्मली जोर के जरिए ब्रेक करना चाहे, तो ये वाला जल्दी ब्रेक नहीं होगा। हाँ, अगर आप स्किल के साथ, लाइक डिसलाइक को साथ रखते हुए बात करें, तो बेस को प्रोटॉन अच्छा लगता है, तो वो फिर ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रोटॉन की तरफ ये मोर रिएक्टिव है, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वैसे हीट से थर्मली अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये सबसे स्ट्रांग होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। वो कहते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर। ऑप्शन ए कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड s, बी कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये सी कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये ऑप्शन ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन मेरे पाकिस्तान में ठीक है, और डी में लिखा है ऑल सेम, लेकिन सी वाला ऑप्शन ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, ये भी आप समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 24। Which one is easy to be oxidized? Which one is easy to be oxidized? Alkane, alkenes, alkyne, alsem। तो जनरली बात सीख ले, अल्कीन्स ऑक्सीडेशन की तरफ भी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी, रुझान, अफिनिटी रखते हैं। अगर आप इनकी रिएक्शन को स्टडी करें, तो मैं इन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं। क्वेश्चन 24 में अल्कीन ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 25 कहता है अल्केन हैव व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अल्केन बड़े सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें किस किस्म के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? देखो, इसमें अगर पहला ऑप्शन देखे, कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। यस, चेन हो सकता है, आपको पता है चेन ऐसे हो सकते हैं। देखिए, मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लूं। अगर ये 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है, तो ये तो आपस में चेन आइसोमर्स है, आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन किधर है, डबल, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या पोजीशन आप चेंज करेंगे? नहीं कर सकते। तीसरा कहता है मेटामेरिज्म, नहीं, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो और इनके राइट लेफ्ट में अल्काइल ग्रुप्स हो, ऐसा भी नहीं है। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो तो उसी पेरेंट चेन का हिस्सा होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी है? ए वाला। ए में क्या कहते हैं? ए में चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका जवाब है ए।
चेन आइसोमेरिज्म। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 क्या कहते हैं? 26 ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ऑल ऑफ दिस। याद रखें, अल्काइन जो है, अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर आप इसके ओजोनोलाइसिस करें, ठीक है, उसके अंदर ओजोन और वाटर भी इस्तेमाल होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और वो कन्वर्ट होता है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होता है, और ये दूसरा भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होता है। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यहाँ H भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। लेकिन अगर अल्कीन हो, अल्कीन, तो इसके ओजोनोलाइसिस से क्या बन सकते हैं? इसके ओजोनोलाइसिस से इसके साथ वाटर और जिंक वगैरह इस्तेमाल होते हैं, यहां ब्रेक होता है, इसको कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्डिहाइड या कीटोन, ये क्या देते हैं? अल्डिहाइड या कीटोन। अगर यहाँ H हो तो अल्डिहाइड है, और अगर दोनों साइड पे कार्बन हो तो कीटोन है। तो अल्काइन के ओजोनोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन से अल्डिहाइड कीटोन बन सकते हैं। तो इसमें अल्काइन है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। 27 कहते हैं विच वन इज इजी टू बी अल्काइलेटेड? किसको अल्काइलेट किया जा सकता है इजिली? बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, आल्सेम। तो देखिए, अगर हम एक लेते हैं बेंजीन, एक लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, और एक लिया है फिनोल और फिनोल आल्सेम। अब इधर देखें, ये तो रिंग डी एक्टिवेटर है, ये तो सबसे मुश्किल होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर मुकाबला करें, आपको पता है ये रिंग एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो अगर ये दो डोनर है तो ये जल्दी इन रिंग की एक्टिविटी को ज्यादा करेंगे, ये इतना ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे टॉप रिएक्टिव इनमें से ये होगा, फिर ये होगा, और फिर थर्ड नंबर पे ये होगा। तो हमारा जवाब क्या है? अल्काइलेशन जो है। लेकिन कौन से रिएक्शन की तरफ, ये भी आपको पता हो, ये इनको रिएक्टिव बनाते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका जवाब फिनोल है। फिनोल किस में है? ये है ऑप्शन नंबर सी, ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहते हैं? विच वन इज नॉट कार्बोनाइल कंपाउंड? जो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। अब इसमें देखिए, यूरिया, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बाकी तो आप सारे जानते हैं। यूरिया जो है, इधर भी अमाइनो ग्रुप है, इधर भी अमाइनो, और ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बामाइड भी कहलाते हैं, यूरिया भी है, तो ये भी कार्बोनाइल है। तो ऑप्शन डी ठीक है, ऑल। अच्छा, लिखा है विच वन इज नॉट कार्बोनाइल, ये तो सारे हैं, तो लिखा है नन ऑफ दीज, जवाब डी वाला ठीक है। नेक्स्ट 29। 29 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन नाइट्रिल? नाइट्रिल में CN ग्रुप मौजूद होता है। तो ऑप्शन लिखा है SH, नो, ये तायोल में मौजूद होता है SH। अगला लिखा है COOR, ये भी नहीं है, ये ईस्टर में मौजूद होता है। अगला लिखा है बी में लिखा है CN, यस, इनमें ये ग्रुप मौजूद होता है CN, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रिल में, तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि बिग हाइड्रोकार्बन्स, जो बड़े बड़े हैं, आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन बाय द प्रोसेस ऑफ। तो कौन से प्रोसेस से बिग हाइड्रोकार्बन को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन 1 हाइड्रोलाइसिस,
ठीक है। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर का एडिशन करके वाटर ब्रेक हो जाना, ये गलत है। क्रैकिंग, यस, क्रैकिंग थर्मली कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके छोटे टुकड़े में तकसीम करते हैं। ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन, नो, ये तरीका भी नहीं है। नन ऑफ दीज, तो इनमें क्रैकिंग ऑप्शन ठीक है। सी, बी वाला, बी में लिखा है क्रैकिंग, ये ठीक है। क्वेश्चन 31, अच्छा लिखा है क्रैकिंग, अच्छा इसी पे क्वेश्चन है, मैंने बात कर भी ली। क्रैकिंग इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ, क्रैकिंग में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होते हैं? कार्बन कार्बन, यस तो हो सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, ओनली, ओनली वर्ड गलत लिखा है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ठीक है, इसमें ओनली गलत है। कार्बन हाइड्रोजन, यस ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी लिखा है कार्बन ऑक्सीजन ओनली, नो, कार्बन ऑक्सीजन के लिए हम जनरली नहीं करते हैं, हाइड्रोकार्बन के लिए करते हैं, तो ये गलत है सी वाला। ऑप्शन डी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड हम क्रैकिंग में तोड़ लेते हैं। 32 में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन अकर विद, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इस किस्म के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन के, वो किस में होता है? एसिड कैटालिस्ट में होता है। कौन में? एसिड कैटालिस्ट में। अगर आप क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, तो उसके लिए जो आप AlCl3 लेते हैं, तो AlCl3 क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, हैलोजन लेता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच हैलोजन, और वो ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो लेविस एसिड बिहेव करते हैं। नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सल्फोनेशन में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट का काम करते हैं और कुछ रिएक्टेंट का काम करते हैं। तो इन सब में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो, असाइलेशन हो, इन सब में जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं उनमें एसिडिक नेचर होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए एसिडिक कैटालिस्ट ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 बड़ा आसान, कहते हैं कि अल्कीन्स में है कार्बन, अल्कीन्स में है कार्बन, तो लोगों का ख्याल आम ये है कि बस अल्कीन में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है sp2 तो है, देखिए इधर ये अल्कीन है कि नहीं है? ये तो अल्कीन है, तो में है हो सकते हैं। देखिए इधर, अब देखिए ये तो sp2 है, लेकिन ये वाला क्या है? ये sp2 नहीं है, ये sp3 है। कार्बन जब दो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, कार्बन जब दो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, एक तरफ पाई बॉन्ड दूसरे तरफ, तो ये क्या है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा है? sp। ये कौन सा है? sp2 है। और ये कौन सा है? sp2 है। लेकिन ये वाला क्या है? ये sp3 है। क्या ये ओवरऑल मॉलिक्यूल अल्कीन है? यस, लेकिन इनमें हाइब्रिडाइजेशन तीनों किस्म के पॉसिबल है। तो जब दो एडजेसेंट डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कार्बन सेंटर वाला जो एक तरफ पाई बॉन्ड दूसरी तरफ, तो इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इनमें सारे हो सकते हैं। अब ऑप्शन ढूंढते हैं। Alkenes may have carbon, sp2 hybridized, yes, sp hybridized, yes, sp3 hybridized, yes, all of these सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये आपको पता हो कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मस्ट है, वो मस्ट है, जो भी अल्कीन होगा वो कम से कम होगा, समझ आ रही बात? लेकिन इसके अलावा हो सकते हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा क्या कहते हैं? विच हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, मीथानल, यस इसमें है, मीथानल आप जानते हैं, ये मीथानल है, इसमें भी है ये वाला। अगला क्या कहते हैं? एसीटोन, यस इसमें भी है। अगला क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, यस इसमें भी है। अच्छा, मीथानल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों एक ही चीज है, सिर्फ मीथानल
आयोपिक नेम है, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है। ओके, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है, डी वाला जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, इन ज़ाइलीन बेंजीन हैव, ज़ाइलीन जो होता है इसमें बेंजीन के पास दो मिथाइल ग्रुप होता है। ज़ाइलीन की 3 आइसोमर है, ओ ज़ाइलीन, एम ज़ाइलीन और पी ज़ाइलीन, अर्तो मेटा पैरा ज़ाइलीन। लेकिन इनमें मिथाइल ग्रुप कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जवाब कौन सा है? 1 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप? यस, बी वाला है। क्वेश्चन 36, क्रिसोल इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन हैविंग, क्रिसोल इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन हैविंग। क्रिसोल जो है, अगर बेंजीन पे मिथाइल भी हो और OH भी हो तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्रिसोल। अब इनमें ओ क्रिसोल, एम क्रिसोल, पी क्रिसोल, लेकिन ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप कहां लेके है? बी में। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं मर्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड ड्यूरिंग, कौन से रिएक्शन में मर्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है? एडिशन रिएक्शन में, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, लेकिन उनके लिए जो कंडीशन है वो पूरी हो। तो ऑक्सीडेशन नो, कंबशन नो, एडिशन, सी वाला। 38, फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन इज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन, नन, फास्ट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। 39, कॉपर एसिटाइलेट, कॉपर एसिटाइलेट, ये जो यहाँ कॉपर हो, प्लस हो, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी प्लस, इसको हम कहते हैं कॉपर एसिटाइलेट। ये क्या है? साल्ट है, एसिड है, बेस है, ये साल्ट है। ये क्या चीज है? साल्ट। तो साल्ट ऑप्शन किस में मौजूद है? सी में मौजूद है, साल्ट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ, बेंजीन ट्राइमर, ट्राइमर मीन जिसमें 3 मोनोमर मिले हो। तो अगर आप एसिटाइलिन ले ले, 3 ले ले और वो साइक्लाइजेशन करे तो उनसे बेंजीन बन जाता है, तो ये एसिटाइलिन का है, बी ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन 41 क्या कहते हैं? द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, बहुत आसान क्वेश्चन। बेंजीन के रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 152 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है उसकी, 152 किलो जॉल, तो वो ऑप्शन आ रहा है बी में, बी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, अल्कीन्स गिव, अल्कीन देते हैं क्या चीज? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यस, ऑक्सोनोलाइसिस है, बहुत सारे हैं, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, बिल्कुल। एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल। ऑल ऑफ दीज, यस। तो बड़ा आसान, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 43, हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आर देयर इन 1,3-ब्यूटाडाइन? बहुत सिंपल, अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर बना ले, 1,3-ब्यूटाडाइन ये मॉलिक्यूल है। अब आपको पता हो, आपको ये पता हो कि इसके अंदर p ऑर्बिटल है, इसके अंदर p, वही p आपस में मिले हैं, ठीक है। इसमें भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके साथ मिला है, तो इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो 4 कार्बन है, 4 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ऑप्शन क्या कहते हैं? 2, 3, 4 वाला ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 44, विच वन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से वाले होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो ज्यादातर अनसैचुरेटेड हो और जो बेंजीन रिंग को अटैच एटम हो, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, उनके पास लोन पेयर ना हो, या उन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर हो, या कंप्लीट पॉजिटिव करैक्टर हो, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इनमें कौन है? नाइट्रो ग्रुप है, यस, ये तो है। फॉर्माइल ग्रुप है, ये भी है।
कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये भी हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, तो डी वाला ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच गिव मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट विद 1 ब्यूटेन। अब ये देखिए 1 ब्यूटेन, ब्यूट 1 इन, ये है। अगर आप ये देखिए ये अनसिमेट्रिक है, जब अनसिमेट्रिक है तो उनके लिए अनसिमेट्रिक अल्कीन या अल्काइन का होना जरूरी है, और जो एड होगा रिएक्शन करेगा वो भी अनसिमेट्रिक होगा। तो रिएक्शन वाला कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड, बिल्कुल अनसिमेट्रिक है। अगर काट ले तो एक तरफ दूसरी तरफ अलग अलग है। वाटर अनसिमेट्रिक है। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड अनसिमेट्रिक है। ऑल ऑफ देम जवाब है, डी जवाब है। क्वेश्चन 46, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, जब बेंजीन रिंग पे दो सब्सटीट्यूएंट हो, याद रखिए ये देखें, अगर इन पे ए हो और अगर ये हो, अगर ये हो, ठीक है, और इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 आइसोमर पॉसिबल है, अर्तो मेटा पैरा आइसोमर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? और 1 आइसोमर, 2 आइसोमर, 3, सी वाला ऑप्शन ठीक है। 47 कहता है those alkyne are acidic in which hydrogen is bonded to। बहुत सिंपल, आम लोग कहते हैं टर्मिनल अल्काइन और एसिडिक, वो बात ठीक है, लेकिन टेक्निकली बात ऐसी है कि जब एक ऐसे कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड हो, अगर उसको हाइड्रोजन अटैच्ड हो, मैंने पहले क्वेश्चन में भी कही बात कर ली, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है, तो इसलिए ये एसिडिक होते हैं। तो किसको हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें जवाब ढूंढते हैं 47, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच हो, नो। sp को अटैच हो, यस, बी वाला जवाब ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48, विच वन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बड़ा सिंपल है। 48, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? नंबर फर्स्ट, क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है वो रिंग डीएक्टिवेटर है, लेकिन अर्थ पैरा डायरेक्टिंग है, एक्सेप्शनल केस है। वो रिंग डीएक्टिवेटर है, लेकिन है क्या? अर्थ पैरा है। ऑप्शन बी मिथाइल है, वो तो अर्थोपेरा है, सॉरी यस अर्थोपेरा है और रिंग एक्टिवेटर भी है। अमाइनो ग्रुप ये भी ऐसे हैं। ऑप्शन डी नन, तो इनमें कोई ऐसा नहीं है जो मेटा डायरेक्टिंग करता हो। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन इज कन्वर्टेड टू बेंजीन बाय। साइक्लोहेक्सेन, अगर आप इनसे हाइड्रोजन जगह जगह पे निकाल दे, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल दे, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या डबल बॉन्ड 3 आ जाएंगे, बेंजीन में बन जाएगा। तो क्या है इसके लिए? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजन देना होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल, नो। डिहाइड्रोजनेशन, यस, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल लेना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस गिव, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस गिव अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, बोथ ए एंड बी। तो जब अल्काइन हो, आप इनको वाटर दे दें, तो इनऑल बनता है। क्या बनता है? इनऑल। लेकिन ये आगे आपको प्रोटॉन शिफ्ट का बताया था, ये प्रोटॉन शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है। अब सुने, अगर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं दरमियान में आता हो, यानी यहाँ कार्बन और हो यहाँ भी हो, तो कीटोन बनेगा, और अगर ये कोई टर्मिनल पे आता हो तो अल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें अल्डिहाइड के लिए चांस बहुत कम है,
अल्डिहाइड के लिए चांस इंतहाई कम है, लेकिन कीटोन के लिए ज़्यादा वेराइटी है, तो बन सकते हैं दोनों। तो जवाब 50 में क्या है? डी वाला ऑप्शन ठीक है, अल्डिहाइड। ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी बोथ, ए एंड बी। तो ये डी ठीक है। स्टेबल फाइनल कंपाउंड ये बनता है, मोस्ट स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लविंग के थ्रू ऐड होता हो। अल्कीन को ऐसा हो सकता है, अल्काइन को ऐसा हो सकता है, और अल्डिहाइड को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसमें बोथ ए एंड बी ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। अल्कीन, अल्काइन, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या कहते हैं? एनिसोल, एनिसोल ये है, ये देखो, ये बेंजीन रिंग हो, ऑक्सीजन हो, ये CH3 हो, ये एनिसोल है। अब ये देखिए आप, ईथर है क्या? नहीं है, ये तो ईथर है। अब आपसे पूछते हैं क्या है? ऑप्शन ए ईथर, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, तो ये है ईथर, ए वाला ऑप्शन ठीक है। 53, विच अल्काइन इज मोस्ट एसिडिक? एसिटाइलिन, ये वाला, और ब्यूट 2-इन, ये तो है नहीं, और ब्यूट 1-इन, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये तो एसिडिक है नहीं, टर्मिनल नहीं है। लेकिन इन दोनों में जितना कार्बन कम होते हैं, इनके बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मैं कर लूंगा, लेकिन किसी थ्योरी क्लास में, ठीक है, ऐसे नहीं। तो ये जितने कार्बन कम होते हैं इसमें ज़्यादा है, तो इतने इनकी एसिडिटी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि ये एक मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन भी देते हैं, ये एक ही दे सकते हैं, और लेकिन इनका एक प्रोटॉन अगर इनके एक प्रोटॉन के साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला मोर एसिडिक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एसिटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 54, the reaction of chlorine with benzene, the reaction of chlorine with benzene in the absence of light undergo through। अगर लाइट नहीं है, क्लोरीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करता हो, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लोरिनेशन जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नो। तो ऑप्शन इसमें आता है बी ऑप्शन ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन के पीछे जब ये आता है तो इनको ऐसे ऐड भी होता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, दिस वाज टेस्ट नंबर 6, और बेस्ट ऑफ लक। इन पर ट्राई करें, कोशिश करें, जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी वीकनेसेस है उनको करेक्ट कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।